देखना चाहते हो तो आसमां से कह दो कि कुछ और ऊपर हो जाए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजी इंग्लिश विथ आरबी सर में। आज एक और ही बहुत महत्वपूर्ण पोएम्स का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एन एपिटाफ पोएम नंबर 4 और रेनबो पार्ट 2 चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण एक छोटा सा प्यारा सा पोएम्स है जो वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। वो एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख, या जो हम लोग कहते हैं ना कि जो मकबरा होता है या डेड बॉडी जो देखते हैं मुस्लिम धर्म में, अक्सर क्या होता है कि कोई मरे हुए आदमी के ऊपर एक कब्र बना दिया जाता है और उस पर पत्थर से खुदाई करके क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एपिटाफ होता क्या है, तो एपिटाफ का अर्थ होता है समाधि लेख। एपिटाफ का अर्थ क्या होता है? समाधि लेख। और एक बार इसका क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया था, ए बर्ड रिटेन ऑन टॉम्ब। याद रखेंगे, ए बर्ड रिटेन ऑन टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा। मकबरा के ऊपर जो शब्द लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? एपिटाफ कहते हैं। तो यह एक एपिटाफ जो है वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया एक मेमोरेबल पोएम है। अब इसमें उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या कवि कहना चाहते हैं, किस चीज़ को वो इसमें बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम वाल्टर डिला मेयर के बारे में कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है बुक में, उसको पढ़ लेते हैं। सभी लोग किताब निकाल लेंगे और किताब में आप लाइन बाय लाइन मिलाते चलेंगे। देखिए वाल्टर डिला मेयर, इस लाइन को देख लीजिए यहाँ से। वाल्टर डिला मेयर जिनका जन्म हुआ 1873 में और मृत्यु 1956 में हो गया, वाज बॉर्न इन विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। वाल्टर डिला मेयर का जन्म इंग्लैंड के चार्टर गांव में हुआ था। इंग्लैंड के चार्टर गांव में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। और 4 साल की आयु में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। ये देखेंगे, 4 साल की आयु में इन्होंने अपने पिता को क्या किए? खो दिए। और इसके चलते इनको लंदन जाना पड़ा। अपने परिवार के साथ कहाँ जाना पड़ा इनको? लंदन जाना पड़ा। अब ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो गया कि पिता की देहांत हो गई, तो इसके चलते इनको लंदन जाना पड़ा अपने परिवार के साथ। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसेटिव कंसर्न। सेंसेटिव का मतलब होता है संवेदनशील, किसी भी चीज़ को सोचने का बहुत ही गहराई तक, बहुत ही चिंता करके सोचना, चिंतनीय मतलब थॉटफुल मूड में। और कंसर्न विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। ये जाने जाते थे, वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? तो सेंसेटिव कंसर्न के लिए जाने जाते थे, संवेदनशील रचनाओं के लिए, संवेदनशील विचारों के लिए जाने जाते थे। विथ द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, और किसके के बीच में बहुत प्रसिद्ध थे? तो बच्चों के बीच में। वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन कहने का मतलब हो गया बच्चों के बीच में, ऑफ द सुपर नेचुरल, और बच्चों के बीच में तथा प्राकृतिक दुनिया के लिए ये क्या होते थे? जाने जाते थे। और सुपर नेचुरल कहने का मतलब हो गया अलौकिक। ये बच्चों के लिए तो जाने जाते थे, बहुत ही संवेदनशील इनका रहता था रचना। और सुपर नेचुरल होता था, वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, अलौकिक दुनिया। अलौकिक क्या होता है? जिसको वास्तविकता से मतलब नहीं है। जैसे मान ली कि हम लोग मूवी देखते हैं तो बच्चा क्या है? ये बच्चों के बीच में प्रसिद्ध थे, ये बच्चों के लिए प्रसिद्ध थे। अब बच्चा देखिए कि कोई बच्चा जो है फिल्म देखेगा तो देखिएगा वो फिल्म में क्या देखेगा, तो सबसे ज़्यादा उसको पसंद कौन आएगा? वो जो क्रिस फिल्म बनाया था ऋतिक रोशन, क्योंकि उसमें उड़ता है वो। तो बच्चा को लगता है ना कि वाह, आदमी उड़ भी सकता है। लेकिन क्या आदमी कभी उड़ सकता है? वो जो फिल्म में दिखाया गया है, क्या वो उस लौकिक दुनिया में है? संभव नहीं। तो अलौकिक दुनिया की बात करते हैं, मतलब जो इमेजिनरी होता है। जैसे बच्चा को क्या पसंद आएगा? तो बालवीर का सीरियल पसंद आएगा, क्योंकि उसमें वो देखता है अलौकिक दुनिया, सुपर नेचुरल के बारे में बताया गया, जिसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, उनका जो एक सॉन्ग था, गाना था, चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, डिपिक्ट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना,
और वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स का मतलब होता है सपनों की दुनिया की वो वर्णन करता था। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज़ ए नोट ऑफ मेलानकोली। यहाँ पे एक वर्ड है मेलानकोली का मतलब होता है डिजेक्टेड, उदासी। लेकिन इस कविता में भी कहीं उदासी दिखता था, वो नाराज़ रहते थे। अब ऐसा क्यों उदासी दिखता था? उदासी दिखने के पीछे कारण था, चिंता दिखने के पीछे उनका उदासीनता के पीछे कारण क्या था कि इन्होंने अपने पिता की 4 वर्ष के आयु में ही खो दिया था। तो डिफिनिट है कि वो उनकी पोएम में वो दर्द दिखता था। द पोएट मेक्स अस, अब इसमें कवि क्या रहे हैं, हम लोग को इसमें अवेयर किए हैं। कवि हैं जो हम लोग को अवेयर किए हैं किस चीज़ के लिए? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो जो आधुनिक जीवन है उसमें अमानवीय की स्थिति हो गई है। इन ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय और इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। अमानवीय कहने का मतलब हो गया एक ऐसी घटना जो मानव नहीं कर सकता है। मान के चलिए हम लोग कहीं सड़क से गुजर रहे हैं, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक मानव उसको क्या करेगा? यदि आप आदमी हैं, मनुष्य हैं और आप में मनुष्य की भावना है, मनुष्यता की भावना है, तो आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले जाएंगे? इलाज करवाने के हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन एक अमानव व्यक्ति होगा जिसमें मनुष्य तो है लेकिन मनुष्यता की भावना नहीं है, वो क्या करेगा? उसका पर्स चुरा लेगा, उसका मोबाइल ले लेगा और वो भाग जाएगा। तो वो उसी को वो बोल रहे हैं इन ह्यूमन। कहने का मतलब वही हो गया अमानवीय घटना। एक मानव ऐसा नहीं कर सकता है। वो मानव तो है लेकिन वो मानव नहीं, मानव रहते हुए भी वो क्या है? दानव है और जानवर है। तो बोल रहे हैं कि इसमें जो आज मॉडर्न लाइफ जो है हमारा, मॉडर्न कंडीशन, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, मनुष्य के जो आज आधुनिक ज़िंदगी है उस पर वो क्या करते हैं? हम लोग को अवेयर करते हैं। अवेयर कहने का मतलब होता है जागरूक करते हैं। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ही शोज हिज जीनियस बाय इन्फ्लुएंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। और वो अपने पुराने रीति रिवाज को, पुराने थीम में नई रुचि जगाकर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। मतलब वो जो पुराना थीम है, पुराने चीज़ों के बारे में लिखकर उसमें नई चीज़ को दिखाना और उनकी प्रतिभा में क्या रहा है? शामिल रहा है। मतलब ही शोज ही जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। ओल्ड थीम मतलब हो गया पुराने ढर्रे, पुराने थीम में नई रुचि जगाकर। इस लाइन का क्या हो गया कि पुराने थीम में वो नई रुचि, इन्वेस्ट का मतलब जगाकर, डालकर वो अपने प्रतिभा को क्या करते थे? दिखाते थे कि हम कितना बढ़िया से किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वीन एलिजाबेथ, ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वाल्टर डी ला मेयर को कौन अवार्ड दिए थे? इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953 में। और पुलिट्ज़र प्राइज़ जो हम लोग कल पढ़ रहे थे वो किनको मिला था? पुलिट्ज़र प्राइज़ कल ही वाला में हम लोग पढ़े थे शायद ना। विस्टन हेग ऑर्डन को मिला था। उनको मिला था किस चीज़ के लिए? द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए मिला था। तो इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट, सम्मान से सम्मानित किया गया। और सम्मानित करने वाले कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी। जो ब्रिटेन में जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं लेकिन उनका चुनाव होता है, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति वो फिक्स रहते हैं, जैसे राजशाही परिवार होता था ना, उस प्रकार से। तो इनको क्वीन एलिजाबेथ सेकंड सम्मानित किए थे किस अवार्ड से? ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से। कब? तो 1953 में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा पोएम है, बस इतना ही है पोएम में। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। और इस पोएम में कवि जो हैं एक मृत महिला हैं, उनकी बारे में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। और वो डेड महिला जो हैं, ऐसा मतलब है कि कवि के वो प्रेमिका थी, क्योंकि अगर वो उनसे किसी चीज़ का अगर रिलेशन नहीं रहेगा तो उनके बारे में वो क्यों जानेंगे, क्यों इंटरेस्ट रखेंगे, क्यों लिखेंगे? तो कवि कहते हैं कि हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वर्ड्स सी। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वर्ड्स सी। कहते हैं यहाँ एक सबसे सुंदर महिला पड़ी हुई है, यानी सबसे खूबसूरत महिला का शरीर मेरे सामने क्या है? पड़ा हुआ है।
और वो महिला क्या थी, वो हमेशा इधर उधर एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहती थी। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी का मतलब हो गया वो हमेशा इधर उधर बिंदास घूमने वाली महिला थी। किसी से कोई द्वेष नहीं था, किसी से कोई उसको ईर्ष्या नहीं था, और वो अपने मन की थी, खुले विचार की थी, और वो अपने ओपन हार्ट मतलब खुलकर बात करती थी। लेकिन आज उस महिला का शरीर मेरे सामने क्या है, पड़ा हुआ है। मतलब वो महिला अब क्या हो चुकी है, मर चुकी है। मतलब इनकी प्रेमिका की क्या हो गया है, देहांत हो गया है। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। और कहते हैं मेरा मानना है, मैं सबकी नहीं कहता हूँ, कभी कहते हैं मेरा मानना है, वह पश्चिमी के देशों में सबसे खूबसूरत महिला थी। यानी पश्चिमी के देशों में उतना खूबसूरत महिला नहीं हुआ करती थी जितना सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला हुआ करती थी। अब काहे नहीं इनको खूबसूरत लगेगी, क्योंकि इनकी प्रेमिका थी। और हम लोग जानते हैं कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। अगर तुमको प्रेम अगर किसी से भी हो जाएगा तो तुमको लगेगा कि उससे बढ़िया कोई नहीं है। और कवि यही भावना को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे ऐसा लगता है, मैं मानता हूँ कि वो पश्चिमी देशों की सबसे खूबसूरत और सुंदर महिला थी। दैट वाज एवर इन द बेस्ट कंट्री, जो शायद ही दुर्लभ ही इस प्रकार के आपको बेस्ट कंट्री में देखने को मिलेगा, पश्चिमी देशों में। बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज। ब्यूटी का मतलब होता है सौंदर्य, और वैनिसेज का मतलब होता है गायब हो जाना, पासेज का मतलब होता है मर जाना, बर्बाद हो जाना। तो ऐसा है, लेकिन सुंदरता जो है वो नष्ट हो जाती है और ढल जाती है। हाउ रेयर रेयर इट बी। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं ना, अमरीश पुरी का एक नागिन वाला, जिसमें गोल्डन फ्लेक मतलब सोने की गुल्ली प्राप्त करना वो मौत के बराबर है, मतलब रेयर चीज़ है। रेयर का मतलब अकस्मात एक ऐसी घटना या एक ऐसा चीज़ जो बहुत कम देखने को मिलता है। तो कह रहे हैं कि चाहे खूबसूरती कितनों रेयर हो, मतलब चाहे वो कितनों मतलब खूबसूरत क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और उम्र ढलते ही वो भी क्या हो जाएगा, ढल जाएगा। तो ब्यूटी वैनिसेज हो जाता है, सौंदर्यता तो गायब हो जाता है, और ब्यूटी पासेज, सौंदर्यता समाप्त हो जाता है। हाउ रेयर रेयर इट बी, चाहे वो सौंदर्य कितना ही मतलब यूनिक क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो। मतलब गाना भी एक इस पे है कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तो सही बात है, सुंदरता कितनों भी बढ़िया हो वो क्या होता है, एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। एक न एक दिन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और हाउ रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। और जब मैं मर जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब होता है डाई, जब मैं मर जाऊंगा तो हमको कौन याद करेगा, हु विल रिमेंबर, कोई नहीं याद करेगा। इस लाइन को यहाँ पर कभी ये बतलाना चाह रहे हैं कि आदमी जो है ना, मैन है। यहाँ देखिए ब्यूटी वैनिसेज, और इस लाइन को समझिए, कह रहे हैं ब्यूटी वैनिसेज और ब्यूटी पासेज। सौंदर्य क्या होता है, गायब हो जाता है, सौंदर्य विलुप्त हो जाता है। आदमी मरने के बाद देखिएगा आदमी का शरीर क्या पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। और कभी कह रहे हैं कि वो सौंदर्य चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी अकस्मात क्यों ना हो, वो गायब हो जाएगा, और हमको कोई याद करने वाला नहीं होगा जब हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु। यानी मैन इज जज फॉर ओनली हिज डिड, नॉट फॉर हिज फिजिकल ब्यूटी। आदमी इसलिए जाना जाएगा कि उसका कर्म कैसा था, इसलिए नहीं जाना जाएगा कि उसका सौंदर्य कितना था। ऐसे कहावत भी है, हैंडसम इज दैट दैट डज हैंडसम। सुंदर वही है जिसका चरित्र सुंदर है। चेहरा के सुंदरता से किसी को याद नहीं किया जाता है। गांधी जी को आज हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने कर्म बढ़िया किया था, ना कि उनकी चेहरे से। नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका को ब्लैक गांधी कहा जाता है, वो लोग पूजे जाते हैं, याद किए जाते हैं। आप एक बार फ़ोटो उनका ज़रूर देखेंगे कि नेल्सन मंडेला कैसन थे, उनका फिजिकल ब्यूटी क्या था, कितना एकदम काला आदमी थे, लेकिन फिर भी वो याद किए जाएंगे क्योंकि उन्होंने कर्म बढ़िया किया था। तो कर्म पे विश्वास रखिए। ये फिजिकल ब्यूटी से
और पाउडर और ये सब लगा कर और अपने आप को सेंट पाउडर ये सब करके मतलब खाली अपने आप को सजाने में, कभी यही कह रहे हैं कि आज मॉडर्न युग में क्या है, मॉडर्न युग में केवल फोकस की दुनिया है। लोग केवल देखते हैं, उसके गुण को नहीं देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है ये देखेंगे। मान लें कि कार हम खरीद लिए, बहुत चमचम कर रहा है और कार का इंजन ख़राब हो गया, इंजन नहीं ठीक है, तो मेन तो उसका इंटरनल पार्ट को हम लोग को देखना चाहिए। तो कभी कह रहे हैं, इसी चीज़ को अवेयर कर रहे हैं कि आज आधुनिकता के युग में हम लोग किस ओर बढ़ गए हैं, तो सिर्फ बाहरी परिदृश्य देखते हैं, अंदर के गुण को नहीं देखते हैं। और कहते हैं दिस लेडी ऑफ वेस्टर्न कंट्री, और इस जो वेस्टर्न कंट्री की जो महिला है, इसको कौन याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा, क्योंकि आदमी याद इसलिए किया जाएगा कोई भी, क्योंकि उसका कर्म बढ़िया होगा। तो कभी एक छोटा सा पोएम में यह बताना चाह रहे हैं कि आज आधुनिकता के युग में हम लोग ओरिजिनल चीज़ को नहीं पहचान पा रहे हैं, और सिर्फ हम लोग किस पे चले जाते हैं, अब चेहरे के रंग पे चले जाते हैं और उसकी फिजिकल ब्यूटी पे चले जाते हैं। उसके इनर ब्यूटी को देखना चाहिए कि अंदर से वो कितना मतलब उसका सौंदर्यता है। एक हमारे यहाँ मानुषी छिल्लर बनी थी, MBBS की लड़की, वो क्या बनी थी, विश्व सुंदरी, मिस वर्ल्ड, और वो अपने इंटरव्यू में बताई थी कि हमको क्यों चुना गया। हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो सौंदर्य का जो कंपटीशन होता है वो फिजिकल ब्यूटी से होता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। कभी कभी वेस्ट इंडीज़ वाला चुना जाता है, केनिया वाला चुना जाएगा, तो देखिए कितना लोग काला कलूट होता है, लेकिन फिर भी उसको मिस वर्ल्ड का चुनाव दिया जाता है कि बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत ऐसे नहीं है, उसके कोई बहुत सारे राउंड में प्रश्न होते हैं। और मानुषी छिल्लर जो नाम थी हम लोग का, इंडिया की MBBS का स्टूडेंट, उससे एक प्रश्न वो बोली कि हमको क्या बना दिया, मिस वर्ल्ड बना दिया। और वो प्रश्न क्या था कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा वेतन किसको मिलना चाहिए, और उसका जवाब था माँ को। वो भी पैसा के रूप में नहीं, माँ को पैसा कभी नहीं अपने संतान से चाहिए, उसको क्या चाहिए, स्नेह और प्रेम। तो यही इस चीज़ में दिखाया गया कि आप मॉडर्न युग में आप इनर ब्यूटी को देखिए, फिजिकल ब्यूटी को नहीं देखिए। तो यह बहुत छोटा सा पोएम था जिसको हम डिस्कशन किए हैं। अगले क्लास में फिर कुछ और पोएम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका यही लाइक और सब्सक्राइब हमको हौसला देगा ताकि हम आपको एग्ज़ाम तक मदद कर सकें। और इसमें हम सुधार करने के लिए लाइव क्लास का भी सोच रहे हैं, तो जल्द ही हम उसका भी सुविधा देंगे आप लोग को। ऐसे अभी प्रीमियर में वीडियो जो आ रहा है उसको एक एक वीडियो को देखते चलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।